हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो थोड़ा मैं अर्थमेटिक के लिए बताना चाहती हूँ आप सभी को। मैंने अर्थमेटिक में धीरे धीरे कैसे इंप्रूवमेंट किया है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने इंप्रूवमेंट किया है, डेफिनेटली आप भी ऐसे इंप्रूव कर पाओगे। और प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, क्वांट में मेरा अच्छा होता है स्कोर। और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में और 25+ में कर लेती हूँ, और 20+ कभी कभी। और बट 20 से नीचे नहीं रहता। अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे, जैसे कि पीयू लेवल में मेरे 15+ रहते हैं। तो बट जो क्या कहते हैं, प्रीलिम्स के जो क्लर्क वाले हैं उसमें मेरा 25+ हो जाता है। और जैसा कि मैंने अभी एसबीआई क्लर्क का दिया था, उसमें मेरे 26.75 मार्क्स थे। तो मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाती हूँ, बस यही स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे कर पाई थी? देखिए, पहले मेरा अर्थमेटिक में बिल्कुल भी मतलब जीरो लेवल था मेरा, बिल्कुल। मैं पहले मिसलेनियस क्वेश्चन ही मैं कर पाती थी, ठीक है, जितने भी अप्रॉक्स में कर पाती थी अपने मॉक टेस्ट में। बट मेरा इसकी वजह से दिमाग ख़राब होने लगा था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी था। बट फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने इस क्या कहते हैं, अर्थमेटिक के लिए मेरे एक पास बुक थी जो मैंने प्रेफर की थी। मैंने स्टार्टिंग में उस बुक को ले लिया था, बट कभी भी मैंने उसको लगाया नहीं था। बट फिर मैंने सोचा कि इसको ये रखी हुई है तो इसको लगाना चाहिए। तो फिर मैंने एक एक टॉपिक ले लिया, जो मुझे ईजी टॉपिक लगा सबसे पहले मैंने वही उठाया, ठीक है। मैंने उसको लगाना स्टार्ट किया। फिर ऐसे 3-4 दिन मैंने उस चैप्टर को दिए। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक दो चैप्टर और मुझे ईजी लगती थी, उसको भी कंप्लीट कर लिया मैंने कि इसके क्वेश्चन भी कहीं और से करने से अच्छा यहीं से कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसको भी यहीं से कर लिया। तो फिर 3-4 टॉपिक में करने के बाद मैंने फिर आरआरबी क्लर्क के मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए। तो उसमें देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसमें पहले मेरा क्या कहते हैं स्कोर 40 से 45 या फिर 50 से नीचे रहता था। और अप्रॉक्स मतलब 45 तक आता था। बट 50+ नहीं होता था, 50+ कभी नहीं होता था। बट जैसे मैंने बुक से करना स्टार्ट किया था, बुक से मैंने जैसे 3-4 चैप्टर किए, 3-4 चैप्टर करने के बाद फिर मेरा इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। जैसे ही मैंने फिर ये करने के बाद 3-4 चैप्टर करने के बाद जैसे ही मैंने आरआरबी क्लर्क का मुंह लगाया, मेरे 50+ मार्क्स होने लगे। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे बुक को पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए तो और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए, जो हमें ट्रिक सीखनी पड़ती है कि कैसे हम उनको उठा सकते हैं। ये ट्रिक हम बुक से सीख सकते हैं। तो आप उसको देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें बुक की ट्रिक को सॉल्व करना है। बुक की ट्रिक से आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ही लेंथी ट्रिक दी गई है और उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैंने सर की ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जैसा सर ने बताया है, आशीष सर ने, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। और उनने जैसा बताया था मैंने उसी ट्रिक को फॉलो किया सारे क्वेश्चन में, कोई भी ट्रिक मैंने वहाँ से नहीं ली। और मीन्स के क्वेश्चन में ही मैंने एक आध दो ट्रिक वहीं की फॉलो की होंगे, अदरवाइज मैंने सारे सर की फॉलो की है। मैं अपने अकॉर्डिंग करने का स्टार्ट किया मैंने, मतलब अपनी अकॉर्डिंग करती थी कि कैसे मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे मैंने अर्थमेटिक को धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया। मतलब फिर मैं मॉक टेस्ट में भी काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगी। पहले तो मेरा होता भी नहीं था। पहले मेरा देखिए कैसा था, देखिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर पाई हूँ मैं। और इतना इम्प्रूवमेंट भी प्रैक्टिस से ही हो पाया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो गई, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा टाइम दिया अर्थमेटिक के लिए, पूरा सिंगल डे अपना अर्थमेटिक के लिए देती रही मैं। करंट अफेयर्स पढ़ लेना, एडिटोरियल पढ़ लेना, बस इसके बाद फिर अपनी अर्थमेटिक को इम्प्रूवमेंट करने में लगी रही थी मैं। अब इसके बाद फिर मेरी इंग्लिश की बारी है, मेरी अभी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने पे लगी हुई हूँ मैं, कि इंग्लिश को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। तो फिर अभी मेरा इंग्लिश पे पूरा जोर है। पहले मैंने ऐसे अर्थमेटिक को किया था। तो अर्थमेटिक के लिए आप ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। किसी बुक को ले लीजिए, बुक से फिर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बुक को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करें, एक दो बार कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फिर पीडीएफ से करना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप मूक टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी 2 मूक टेस्ट है, यस मूक का और क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक का अभी मैंने लिया था सडनली, तो उसी के मूक टेस्ट में लगाती हूँ। तो यस मूक में थोड़ी डिफिकल्ट लेवल है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। और अभी जितने सारे एग्जाम हुए मैंने यस मूक से ही सारी प्रैक्टिस की है। वहीं पे मैंने मूक टेस्ट दिए हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस मैंने की है। तो वहीं पे सारी प्रैक्टिस मेरी हुई है अभी अभी के सारे एग्जाम में। बट अभी मैं टेक्स्ट बुक और क्या कहते हैं यस मूक दोनों से मैं कर रही हूँ, क्योंकि यस मूक में उतने सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से मैंने टेक्स्ट बुक का भी ले लिया था। तो टेक्स्ट बुक से अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। इंग्लिश के ओवरऑल जितने भी यस वो में थे मैंने लगा लिए हैं। अभी एक दो और बचे हैं जिनके मुझे लगाने हैं, उनको भी लगा लूँगी। धीरे धीरे मैं लगा रही हूँ, मेंस लेवल का कंटेंट वहाँ से सॉल्व कर रही हूँ यस बुक से, जो इंग्लिश का है। और अभी मैं क्या कहते हैं इजी लेवल का थोड़ी टेक्स्ट बुक से कर रही हूँ, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। और मेंस लेवल के भी मैं देती हूँ।
तो सुबह-सुबह जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि मैं सुबह-सुबह ही इंग्लिश का मूक देती हूँ, इंग्लिश को रीड करती हूँ, कहाँ कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और सुबह ही एनालिसिस कर लेती हूँ, जैसे कि मैं आप सभी को बताया था, ठीक है। तो अर्थमेटिक में आज आप ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप किसी बुक को प्रेफ़र कर लीजिए। बुक प्रेफ़र करने के बाद आप उसको लगा लीजिए, ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए, देखिए बुक के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी बुक ले लीजिए, सारी बुक बिल्कुल अच्छी हैं। चाहे आप आशीष सर की ले लीजिए, चाहे हर्षल सर की ले लीजिए, चाहे जिसकी भी ले लीजिए। अंडर 247 की मेरे पास, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, मैंने उसी की लगाई थी। और अभी तो मेरे पास कोई है नहीं, मुझे लेना है, बट आशीष सर की लूँगी मैं बुक, जब भी लूँगी और उसको भी प्रैक्टिस करूँगी। और मेरे 1-2 चैप्टर में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट और क्या कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा मेरा कम है, अच्छा, बट इसको भी मैं कर लूँगी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो डेफ़िनेटली इसको कर भी लूँगी। बट किसी-किसी मूक में मुझसे ये सॉल्व हो जाते हैं, बट मैक्सिमम तौर पे मतलब सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनको अच्छे से सॉल्व करने लगूँ, ये सारे क्वेश्चन भी मुझसे बनने लगे। तो गाइज़, यही मेरी अर्थमेटिक के लिए स्ट्रेटेजी है। देखिए पहले मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था अर्थमेटिक के लिए, बट अब कॉन्फिडेंस आता है कि डेफ़िनेटली मैं इम्प्रूव कर लूँगी और अच्छा भी इम्प्रूवमेंट कर लूँगी। और अभी अभी मेंस का मैं पढ़ती हूँ तो सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं कि सर ने कहाँ पे कैसा ट्रिक लगाया है। और देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे कि स्पीड वाले में आपको कैसे, टाइम वर्क वाले में सारे देखिए मेथड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी मतलब हो पाएंगे। और ऐसे तो हम रट नहीं सकते हैं कि कहाँ पे कैसे क्वेश्चन में कैसा क्या हो गया है ना। क्वेश्चन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं, फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट आपको उतना समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे क्या सर ने फॉलो किया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ कि आपके कंप्लीट हो और इसके बाद ही आप बुक को लगाना स्टार्ट करें। पहले मैं देखिए मैंने तो नोट्स बनाए हुए अपने, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक की, मैंने इसी वजह से बना लिए थे कि मुझे कभी ना कभी ये काम आ सकते हैं, तो इस वजह से मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। और अगर कोई भी मैं कॉन्सेप्ट भूल जाती हूँ तो मैं उसी को रिवीजन कर लेती हूँ, कभी कभी मैं उसमें से एक एक चैप्टर लेके रिवीजन कर लेती हूँ। और देखिए स्पीड, देखिए हम क्वांट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, प्रीलिम्स के क्लर्क वाले में तो हम ओवरऑल पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर आप चाहो तो, बट आपको अर्थमेटिक को भी पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे आरआरबी क्लर्क में है, हमें हमें अगर 75 प्लस करना है तो हमें सारी चीज़ें बननी चाहिए उसमें। अर्थमेटिक को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, अगर आप सोच रहे हो कि छोड़ के चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप मेंस में जाओगे तो मेंस में भी आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड डीआई भी मिलेंगी, तो आप नहीं छोड़ के चल सकते हो। पहले मैं सोच रही थी कि अर्थमेटिक को नहीं करूँ, बट ऐसा मेरा मुझसे नहीं हो पाया। मुझे लगा कि अर्थमेटिक को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो गाइज। तो यही अर्थमेटिक की स्ट्रेटेजी, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ठीक है, आप ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना। और मेरा ये यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर ये चैनल आपसे रिलेटेबल है, आपसे रिलेट करता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट।